वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए, आपको स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए, आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द देखेंगे हिंदी के। और ये जो पर्यायवाची शब्द आज जो हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे के सारे यूपीएसएससी में सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए हम एक नज़र इन पर डालते हैं और देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या है? अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अनाज का। तो देखिए अनाज का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है उसका सस्य होता है। ठीक है, सस्य जो है ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और सलिल जो है, सलिल का मतलब होता है पानी। सलिल का पर्यायवाची जो होता है वो पानी होता है। ठीक है, तो चलिए पहला हो गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। देखिए कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो इसमें जो है हमारा कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो परिजात होता है। ठीक है, परिजात भी इसे कहते हैं कल्प वृक्ष को। और क्या कहते हैं? कल्प तरु भी कहते हैं। कल्प तरु कहते हैं, देव वृक्ष और कल्प वृक्ष, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए दूसरे का ये हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कपड़े का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखिए कपड़े का पर्यायवाची जो हमारा होगा वसन। वसन जो है ये हमारा कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके कपड़े के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे क्या है आपका, वस्त्र हो गया, चीर हो गया, अंबर हो गया, ठीक है, पट हो गया, ठीक, पट हो गया, दुकुल हो गया, परिधान हो गया, पोशाक हो गया, लिबास हो गया। तो ये सब क्या है? ये इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और आकाश का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? गगन होता है। ठीक है, जंगल का क्या होता है? जंगल का वन होता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम आगे। कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची जो है हमारा नीरज हो जाएगा। नीरज जो है हमारा क्या है? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ये हमारा नीरज। ठीक है, और देखिए दिनकर का किसका होता है पर्यायवाची? दिनकर जो है वो सूर्य का होता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची जो है हमारा दिनकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूर्य का। ठीक है, और अंबर, अंबर का क्या होता है? अंबर का आकाश होता है। आकाश जो है ये पर्यायवाची शब्द होगा अंबर का। ठीक है, और पुष्प का जो होता है वो फूल होता है। चलिए आइए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द गणेश के पर्यायवाची, ठीक है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें कह रहा है नहीं है। तो देखिए गणेश के पर्यायवाची सबसे पहले तो ये जानिए कि सबसे पहले कि गणेश के पर्यायवाची है कौन। तो देखिए एक दंत कहते हैं हम गणेश जी को। ठीक है, और विनायक भी कहते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर आपने सुना होगा, तो विनायक भी कहते हैं। और लंबोदर भी कहते हैं उनको। देखिए और भी कई नाम हैं उनके, जैसे हेरंब भी कहा जाता है, गजानन भी उन्हीं का कहा जाता है, वक्रतुंड भी कहते हैं उनको। ठीक है, लेकिन ये धनद जो है ये हमारा पर्यायवाची नहीं है। ये धनद किसका पर्यायवाची है बताएं आप? देखिए धनद जो पर्यायवाची है वो हमारा कुबेर का है। कुबेर का पर्यायवाची क्या है? ये धनद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब छठा क्वेश्चन। दुर्गा का पर्यायवाची पूछ रहा है जी। आइए दुर्गा का पर्यायवाची, तो देखिए दुर्गा का पर्यायवाची जो है हमारा धात्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंडी भी कहा जाता है दुर्गा जी को। ठीक है, चंडी भी कहा गया है दुर्गा जी को। और चामुंडा, चामुंडा ये भी हमारा दुर्गा जी का ही पर्यायवाची है। कामाक्षी, चंडिका और कालिका ये भी पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसके हैं? दुर्गा जी के। हाँ, और ये भारती, भारती किसका है? तो भारती देखिए ये जो शिक्षा की देवी हैं सरस्वती जी का ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, भारती। ठीक है, और ये क्या है? श्री। तो देखिए श्री जो है वो लक्ष्मी जी का है। ये श्री लक्ष्मी जी का है पर्यायवाची। ठीक है, और हमारा ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है ये चांदनी का हो जाता है। चांदनी, चांदनी जो है इसका पर्यायवाची जो होगा ज्योत्सना हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से पर्यायवाची हैं समुद्र के। तो देखिए हमारा जो पारादार है ये समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधी ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अर्णव
ये भी समुद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, वारिधि, आपने वारिधि जो होता है ये भी किसका है, ये भी समुद्र का ही है। वारिधि हो गया, और सिंधु हो गया, और सागर, सागर भी जो है ये किसका, समुद्र का है। और रत्नाकर, देखिए रत्नाकर जो है, रत्नाकर जो है ये भी हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, तो आइए अब देखिए, हमें तो ये पता चल गया कि ये तीन जो हैं हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब कौन सा बच रहा है, ये अम्बुद बच रहा है। तो ये अम्बुद जो है हमारा किसका पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद जो है हमारा बादल का पर्यायवाची है। और देखिए बादल के पर्यायवाची कई होते हैं, जैसे मेघ हुआ, पयोधर हुआ, जलधर हुआ, नीरद, पयोद, घन, बलाहक, ये जो है बादल के हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, हमारा अम्बुद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए कुंदन का जो पर्यायवाची होगा वो हमारा हेम हो जाएगा। हेम जो है हम कुंदन को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुंदन को और भी क्या, कुंदन का मतलब क्या होता है, कुंदन का मतलब होता है सोना। तो इसका जो है सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, और हाटक हो गया, और एक जो बहुत ही प्रचलित है कनक, कनक भी कहा जाता है इसको, हिरण्य भी कहा जाता है। तो हिरण्य जो है ये भी कुंदन का ही पर्यायवाची है। चलिए आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा को मयंक भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, और सुधांशु भी कहा जाता है, हिमांशु भी कहते हैं इसको, और सारंग, सारंग जो है, सारंग भी कहते हैं, मृगांक कहते हैं, कलानिधि कहते हैं, और शशि भी कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है, अब जो नहीं है, तो देखिए जो नहीं है वो कौन सा है, ये सरोज है। तो ये हमारा सरोज है, लेकिन सरोज किसका पर्यायवाची है, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची जो है वो सरोज है। देखिए और भी पर्यायवाची हैं कमल के, जैसे अब्ज, कंज, ताम्रस, अरविंद, नलिन, सतदल, पदम, ये सारे के सारे किसके हैं, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। मार शब्द का पर्यायवाची जो हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा अनंग। अनंग जो है ये हमारा मार का पर्यायवाची है। और देखिए मार के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे क्या है, काम है, कंदर्प है, मदम है, मनसिज है, मकर ध्वज है। ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, मार के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द जो है वो मछली का पर्याय है, तो देखते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा छस है, छस जो है ये शब्द मछली का पर्याय है। और जबकि ये चपला, चपला जो है ये बिजली का है। और अच्छी, अच्छी जो है हमारा किसका है, अच्छी जो है उस किसके कहते हैं, आँख को कहते हैं। ठीक है, और चपला जो कहते हैं वो बिजली को कहते हैं। ठीक, और तोय निधि, तो तोय निधि जो है वो हमारा तोय निधि, तो ये हमारा हो जाएगा समुद्र का, समुद्र का पर्यायवाची तोय निधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लीजिए मछली के और कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए झस होता ही है, ठीक है, सफरी हो जाएगा, मीन हो जाएगा, जल जीवन हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ये बाकी है झस के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी मछली के पर्यायवाची। चलिए आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कौन सा शब्द कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से हैं। तो देखिए पंकज भी है, ये कमल के पर्यायवाची, अंबुज भी है, पद्म में ये भी है। तो हमारा जो बच रहा है जो नहीं है वारिद है। तो वारिद किसका पर्यायवाची है, तो वारिद शब्द जो है वो किसका है, बादल का पर्यायवाची जो है
वो वारिद है। ठीक है, और हमारा जो है इसके मेघ भी कहते हैं उसको, घन, बलाहक, अम्बुद, नीरद, ये सब के सब किसके हैं? बादल के पर्यायवाची, इन दोनों के। ठीक है, आइए चलें 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए मदिरा का पर्यायवाची इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें आप पहले देखिए कौन सा इसमें है मदिरा का पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए मधु, मधु को भी मदिरा कहते हैं। ठीक है, सुरा, सुरापान सुना होगा आपने, तो सुरा जो शब्द है ये भी मदिरा का ही है। ठीक है, और जो हमारा मदय, मदय जो है ये भी मदिरा का है, यानी ये तीन तो मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो बचा कौन सा? अमी बचा। तो अमी जो है ये शब्द मदिरा का नहीं है, बल्कि ये अमी शब्द किसका है? अमी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है हमारा अमृत का पर्यायवाची है, अमी। ठीक है, आइए चलिए 4वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है? कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है मस्तक का पर्यायवाची है। तो इसमें देखिए मस्तक का पर्यायवाची जो है हमारा नहीं है। जो पहले देखिए लाल जो है ये तो लाल है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, और जो हमारा लालिमा है ये भी हमारा नहीं होगा। ललाई, ये सब लाल रंग से प्रेरित हैं, तो इसलिए ये तीनों नहीं है। हाँ, ललाट जो है ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मस्तिष्क को ललाट ही कहते हैं। ललाट को और भी कहते हैं, भाल कहते हैं ललाट को, और माथा भी कहते हैं ललाट को। ठीक है, और पेशानी भी कहते हैं। कहते हैं ना आपके पेशानी पे बल पड़ गया, तो ये पेशानी जो है ये भी शब्द जो है माथा को कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाँ, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से शब्द हैं जो अहि के पर्यायवाची हैं? पहले तो वो देख लिया जाए हम। ठीक है, अहि मतलब क्या होता है? अहि जो है ये कहते हैं हम, किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं सांप को कहते हैं। तो उरंग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याल, पौनास, फड़ी, पनंग अहि के पर्यायवाची हैं। तो अहि के जो हैं भुजंग हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें जो पर्यायवाची हमारा जो है ये सिंदूर, जो अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अहि के जो पर्यायवाची है सरीसृप, उरग, पवनास, ये सब क्या है? ये अहि यानी सांप के पर्यायवाची हैं। और ये हमारा सिंदूर जो है ये हमारा किसका पर्यायवाची है? ये हमारा जो पर्यायवाची है सिंदूर, ये हाथी का है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पर्यायवाची नहीं है तो ये सिंदूर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा है जो भुजंग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो भुजंग शब्द जो है, तो हमारा भुजंग जो कहते हैं किसको कहते हैं? हम सर्प को कहते हैं। ठीक है, सर्प को यानी सांप को कहते हैं। तो देखिए सर्प और पन्नंग और व्याल ये शब्द किसके हैं? भुजंग के ही पर्यायवाची हैं। तो ये क्या है किसका? तो गरुड़ जो है ये शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो गरुड़ जो है ये शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए घोड़े का कह रहा है, अश्व मतलब घोड़ा ही होता है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसको पहले जान लीजिए कि कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आइए देखिए तुरंग, तुरंग जो है ये हमारा अश्व का पर्यायवाची है जो है ये भी अश्व का पर्यायवाची है। और सैंधव, सैंधव भी अश्व का पर्यायवाची है। कुरंग जो है ये हमारा कुरंग, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है हमारा। तो कुरंग शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है? कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। आंख का पर्यायवाची। तो देखिए इसमें आंख का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो यहां पे सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा लोचन। लोचन, लोचन जो है हमारा आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको नेत्र भी कहते हैं और दृग भी कहते हैं इसका पर्यायवाची, और चसु भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चसु। हाँ, और ये पावक जो बचा हमारा, पावक क्या है? पावक जो है अग्नि का है। ठीक है,
अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। और वसन, वसन का तो वस्त्र हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र जो है हमारा वसन का हो जाएगा। आइए चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आंख का कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चसु है ये है आंख का पर्यायवाची, दृग है ये भी आंख का पर्यायवाची है, अच्छी है ये भी आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। एक ये अतुल जो है ये नहीं है हमारा, ठीक है, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। अतुल जो है ये नहीं है हमारा पर्यायवाची। और अतुल का पर्यायवाची क्या होता है? अतुल का देखिए, अतुल का अतुलनीय है, या इसको क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। अनुपम का पर्यायवाची जो है वो अतुल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 19 का कौन सा हो जाएगा? अतुल हो जाएगा। आइए देखें 20वां क्वेश्चन, विडौला पर्यायवाची। तो देखिए विडौला पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो देखिए विडौला जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? पहले देखिए नक्षत्र का नहीं है ये पर्यायवाची विडौला, अप्सरा का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। देखिए विडौला के और भी पर्यायवाची हैं इंद्र के, तो इंद्र के और जो पर्यायवाची हैं देखिए इनको वासव भी कहा गया है, वासव कहा गया है, और इनको शक भी कहा गया है। देवराज, इनको देवराज भी कहा जाता है, और इनको पुरंदर भी कहते हैं, और सचिपति भी कहते हैं, सचिपति भी कहते हैं इनको, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए विचित्र का क्या होगा? तो विचित्र का देखिए यहाँ पे हमारा विरुद्ध नहीं होगा, प्रतिकूल भी नहीं होगा, विपरीत ये भी नहीं होगा। विचित्र का पर्यायवाची जो होगा हमारा विलक्षण सही हो जाएगा, ये है ना। और इसके देखिए विलक्षण के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे क्या? अद्भुत यहाँ लिख सकता है, या यहाँ पे अनोखा कह सकता है, अनूठा कह सकता है, ठीक है। और हमारा विपरीत का जो होगा पर्यायवाची प्रतिकूल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा, ये विपरीत का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन, विमु का पर्यायवाची। विमु, विमु का पर्यायवाची जो होता है, जो ये रहेगा हमारा सर्वव्यापक और नित्य, ये हो जाएगा हमारा विमु का पर्यायवाची, ठीक है। इसको सर्वव्यापक, नित्य और अजन्मा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ये सब विमु के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए जो शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, पहले देखिए केशव किन्हें कहा जाता है? केशव जो है विष्णु जी को कहते हैं। दामोदर, दामोदर भी जो है वो विष्णु जी को ही कहते हैं, और चक्रपाणी भी कहते हैं इनको। हाँ, मुक्त पुरुष ये नहीं कहते हैं इनको, ये जो है हमारा मुक्त पुरुष नहीं होगा आंसर। तो मुक्त पुरुष जो है हमारा किनके लिए है? आइए चलिए देखते हैं अब 24वां क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो देखिए फूल का पर्यायवाची जो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो परसुन होगा। परसुन ये फूल का पर्यायवाची है, और फूल के और भी पर्यायवाची जैसे क्या है? कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? फूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन, थोक का पर्यायवाची। तो देखिए थोक का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो थाक हो जाएगा, ठीक है। थाक जो है ढेर या समूह या थाक, ये जो है हमारा थोक का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा शब्द है, कौन से ये बसंत का है जो नहीं है पर्यायवाची, ठीक है। तो इसमें जो देखिए ऋतुराज बसंत को कहा जाता है, कुसुमाकर भी बसंत को कहा जाता है, यहाँ पे ये ऋतुपति होगा, ये नहीं होगा। ऋतुपति जो है ये भी कहा जाता है, लेकिन पराग, पराग नहीं कहते हैं, ठीक है। देखिए पराग को पुष्परज कहते हैं, रज कहते हैं, ठीक है। और बसंत के जो पर्यायवाची हो गए, मधुमास भी कहा जाता है उसको, माधव भी कहते हैं, पिक मित्र भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गए बसंत के। चलिए आइए देखते हैं
27वां क्वेश्चन, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो देखिए, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ये शायद कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसमें यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, देवता का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, निर्जर, निर्जर जो है ये देवता का पर्यायवाची है। त्रिदश ये भी देवता की पर्यायवाची है। और ये गीवाड़, गीवाड़ जो है ये भी देवता के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और विबुध, विबुध जो होता है ये भी हमारा पर्यायवाची है, ठीक है। और देव हो गया, अमर हो गया, ठीक है। और सुर हो गया, सुर असुर होते हैं ना, तो सुर हो गया, तो ये भी देवता के पर्यायवाची हैं। चलिए आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, धूसर का जो हमारा पर्यायवाची होगा ये बेसर, बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची है, ठीक है। और गजवदन किसको कहते हैं? गजवदन जो है गणेश जी को कहते हैं, ठीक है, गणेश जी को गजवदन कहते हैं, ठीक है। और सदन, सदन का पर्यायवाची क्या होता है? सदन का पर्यायवाची घर होता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है ये। चलिए, इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखिए, चाप जो है ये धनुष का पर्यायवाची है, सरासन ये भी धनुष का पर्यायवाची है, कोदंड ये भी धनुष का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि सर, सर किसका पर्यायवाची है? सर जो है बाण का पर्यायवाची जो है वो सर है, तो ठीक है। तो यानी ये आंसर जो है इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।